है टाइम फ्रेम आप लोगों के पास में इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ले सकते हो चाहिए तो, स्कैल्प करना हो तो, और 1 मिनट। इससे कम टाइम फ्रेम पर काम करना मुझे लगता है कि वो फिर पूरा रिस्की गेम है, यानी वो पूरा गैम्बलिंग है ना, तो वी डोंट नो गैम्बलिंग। चलो अब एक काम करें, गोल्ड ही उठा लो, भले गोल्ड उठा लो, लाइव चल रहा है, उठाओ गोल्ड। गोल्ड कौन सा उठा लोगे, इंडियन गोल्ड उठा लोगे? चलो अपनी वॉच लिस्ट एक अलग से बनाओ, अलग से वॉच लिस्ट बनाओ अपनी। अभी तक वो 4 वॉच लिस्ट क्रिएटेड आपकी हो चुकी है ना, एक अलग से वॉच लिस्ट बनाओ, दैट इज कमोडिटी। उस कमोडिटी के अंदर क्या क्या ऐड करो, उस कमोडिटी के अंदर ऐड करो गोल्ड, उस कमोडिटी के अंदर ऐड करो सिल्वर, उस कमोडिटी के अंदर ऐड करो क्रूड ऑयल, उसके अंदर ऐड करो एनजी। गोल्ड, अप्रैल, सिल्वर, मई, नेचुरल गैस मार्च ऐड कर सकते हो, और क्रूड ऑयल भी मार्च या अप्रैल का। 4 चीजें ऐड करो इन योर वॉच लिस्ट। मोबाइल में कर लो डियर, उसमें तुम्हारा अकाउंट नहीं है क्या? क्यों? कब ओपन करोगे? हाँ मई का चलेगा। कब? कब जागेगा तुम्हारा खून? कल जाग जाएगा? अरे बाबू क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे करोगे? भगवान, अब पैन कार्ड ही नहीं है तुम्हारा? मतलब इतना मैंने रामायण गाथा सुनाई मैंने शुरू से शाम तक, मुझे लगा कि चलो यार प्रैक्टिस कर रहा होगा इक्विटी में ये। अब कर क्या रहे हो तो फिर, डेमो कर रहे हो? अरे गोल्ड अप्रैल, सिल्वर मई, क्रूड ऑयल मार्च या नेक्स्ट मंथ का अप्रैल का, या एनजी मार्च या अप्रैल का। अपने इंडियन मार्केट में कमोडिटी की वॉचलिस्ट अलग बनाकर करना है, ठीक है? नहीं एनएटी लिखो ना, नेट गैस लिखो ना, नेट गैस नेट गैस नेट गैस। अब आज पढ़ा दूंगा तो कल जनता बोलेगी सर फिर से पढ़ाओ। अरे नेट गैस, नेचुरल लिखो, नेट, NATU, NATURAL, नेचुरल गैस। नेचुरल मत लिख देना। हाँ, वाई आर यू गिविंग स्पेस डियर? अब आया? बस ठीक है। चलो अब एक काम करो, ये अलग से वॉचलिस्ट अब बना लो। टाइम फ्रेम क्या रखोगे? टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गोल्ड को आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? गोल्ड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, RSI लगा लिया था पहले, ठीक है? एक और इंडिकेटर लिखो, दैट इज पीवोट पॉइंट। पीवोट बहुत शानदार इंडिकेटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यू कैन अर्न, है ना? डोंट टेक इट लाइक अदरवाइज। गो टू इंडिकेटर का टैब में, राइट डाउन पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, राइट डाउन पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करा, ठीक है? उसके जाओ सेटिंग में जाओ, लगा लो, लग गया। इस टाइप से आप लोगों को देखो पिवोट पॉइंट्स दिखेंगे, दिख रहा है? पिवोट पॉइंट का मतलब है ऑटोमेटिकली एक टूल आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दे देता है, यही चाहिए आप लोगों को, ठीक है? ऑटोमेटिकली दैट टूल विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस कितने? R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है? पिवोट, पिवोट का मतलब एवरेज, P1 अपना पिवोट, पिवोट के बाद में S1, S2, S3, S4, S5 सपोर्ट्स, ठीक है? काम कैसे करेगा? चलो अब एक काम करते हैं अपन, आए करके बता दे। अच्छा ठीक है, इस पे सिलेंडर बना बताए, चलो ठीक है, उठाओ कैंडल्स, है ना? लगा दिया, स्ट्रेच यहां से करना, स्ट्रेच कर दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहां पर है अभी अपना रेट? पिवोट के नीचे है। आप सिंपल देखो, डबल क्लिक करो,
इंडिकेटर पे डबल क्लिक करो, मैं इनपुट्स बता देता हूँ, इनपुट्स क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये टूल की जानकारी दे रहा हूँ कि कभी आपको इस टूल के साथ में छेड़खानी करना हो, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करना हो तो यू कैन। अब पिवोट पॉइंट्स कई टाइप से निकाले जाते हैं। पिवोट का मतलब होता है जस्ट द मैथमेटिक कैलकुलेशन से दे विल प्रोवाइड लाइक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, है ना। पिवोट देखो कितने टाइप से पिवोट्स निकलते हैं। ट्रेडिशनल, फिबोनाची, पढ़ेंगे अपन आगे ये सारे, है ना। वुडी, क्लासिकल, डीमार्क, कैमरिला, फ्लोर। अपन कौन सा यूज करते हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेडिशनल यूज करते हैं और स्टॉक्स के अंदर फिबोनाची यूज करते हैं। लिख लेना कहीं पे चौकड़ी बना के। ट्रेडिशनल बेस्ट यूटिलाइजेशन फॉर कमोडिटी मार्केट, फिबोनाची बेस्ट यूटिलाइजेशन फॉर स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस, ठीक है। वुडी, क्लासिकल, डीमा, कैमरिला, ये इसमें हल्के फुल्के चेंजेस है बट मुझे ये पसंद नहीं है। सबसे बेटर मुझे लगता है ट्रेडिशनल और फिबोनाची, ठीक है। चलो अभी हम लोग ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग कमोडिटी। चलो स्टॉक्स इंडेक्सेस के लिए फिबोनाची बहुत अच्छे काम करेंगे, यूज इट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, करेक्ट है। 15 मिनट और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। चलो अब देखो ये प्रोवाइड क्या करा रहा है, सी आपको पास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट भी चाहिए क्या, ठीक है। कितना पास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट यूटिलाइज कर लोगे आप लोग, एक आध हफ्ते ले लो, 4-5 दिन, 5 दिन, यानी पुराने 5 दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट भी मिल जाएंगे। इससे क्या पता पड़ेगा, इससे पता पड़ेगा कि पिछले पुराने रेजिस्टेंस सपोर्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टेस्टिंग तो करें, बैक टेस्टिंग। चलो स्टाइल में जाओ। अब स्टाइल के अंदर आपको कितने रेजिस्टेंस चाहिए, R5 तक चाहिए क्या या S5 तक चाहिए क्या, चाहिए तो ले लो, अदरवाइज यू कैन कट इट डाउन बाय, है ना, S4 S5 या R4 R5 काट सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें इनपुट ले लिया उसने ट्रेडिशनल के हिसाब से, 14 दिन का पास डाटा कैलकुलेट करेगा और दे देगा वो, ओके कर दो, ओके। अब देखो जरा, अपन ने 5 दिन का लिया है ना पिवोट, ईमानदारी से 5 दिन पहले देख लो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काय काय पर, लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट, हाइकेनेसी चार्ट। देखो पिवोट का मतलब होता है सेंटर पॉइंट, पिवोट इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। पिवोट का मतलब ओपन हाई लो क्लोज। देखो जरा, कल तो काम किया उसने, कल 5 तारीख थी, 5 तारीख को देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना है ना, जूम जूम करके कल के पिवोट देखो। कल कहां से खुला, ये रहा, पिवोट से खुला। पिवोट का मतलब क्या होता है, एवरेज। पिवोट का मतलब होता है एवरेज, कब का एवरेज, लास्ट डे के, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, पिवोट पे घूमता रहा, इधर देख लो, कहीं मत देखो, कुछ मत करना, इधर ही देख लो, पिवोट पर घूमता रहा। व्हाट हैपन हियर, स्ट्रांग है, गोल्ड स्ट्रांग था, उसने क्या किया, यहां पे सस्टेन नहीं किया। अगर यहां ये सस्टेन कर रहा होता तो ये क्या करता, कल ही सपोर्ट तोड़ के S1 तोड़ के S2 चला जाता। यहां पे भी सस्टेन कर रहा होता तो और नीचे चला जाता। इसने क्या किया, S1 से वापस, लेकिन पिछले कल का, दैट इज वीकर गोल्ड है अभी। और आज भी क्या हुआ, पिवोट, आज भी, आज का टुडे रेजिस्टेंस गया ही नहीं, गया S1, यानी क्या हो रहा है, हल्का हल्का सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कल के पिवोट से आज का पिवोट देखो, ये कल का पिवोट और ये आज का पिवोट, क्या हो गया, कल के एवरेज से आज का एवरेज डाउन हो गया। क्या मतलब है, बाइंग पे तो मैं नहीं जाऊंगा भैया, बाइंग पे मैं कब जाऊंगा, जब ये कल वाला जो तोड़ देगा ना, तब मैं बाइंग करने का सोचूंगा, क्योंकि कल के एवरेज से अगर ये ऊपर चला गया तो हो सकता है बाय, अदरवाइज बाय का कोई सीन नहीं बनाने का है, करेक्ट है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिवोट, ना ना, अरे
दुनिया जहान में आपके क्रिप्टो में भी काम करेगा। चलो इसका कॉम्बिनेशन, इसका अभी रुको तो, अभी तो ये अपने लगा लिया 15 मिनट पे, अभी तो और बाकी है। चलो फॉरेक्स में इसमें जाओ, इंडिकेटर में यूज आरएसआई, ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं, ये ब्रह्मास्त्र है, यूज आरएसआई। अब देखो आरएसआई और पिवोट पॉइंट के कॉम्बिनेशन में आप लोगों को केवल ये देखना है, क्योंकि आरएसआई क्या बताता है, आरएसआई बताता है ओवरबॉटेड एंड ओवरसोल्ड सिचुएशन। मैंने क्या बताया था, आरएसआई कब बाय करना है कब सेल करना है, या तो 60 से ऊपर हो तो बाय करना है, या तो 20 के नीचे हो तो बाय करना है। करेक्ट है, दो कंडीशन बनेगी बाय की, या तो 60 के ऊपर या तो 20 के नीचे। उसने बाय करने की अपॉर्चुनिटी 60 के ऊपर दी ही नहीं, क्योंकि वो 60 के ऊपर नॉर्मली गया था ही नहीं। क्या हो रहा था, बार बार वीक हो रहा था। यहां काय पे आया, सपोर्ट, सपोर्ट पे क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय। आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई बोल रहा है ओवरसोल्ड सिचुएशन, क्या करोगे, बाय। सपोर्ट आरएसआई 20 के आसपास, क्या करोगे, बाय। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। इसको कर दो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो बहुत बड़ा व्यू मिल जाएगा। आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि व्हाट एग्जैक्टली यहां पर चल के आ रहा है। लो भाई, अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस 1 पर टिका हुआ है गोल्ड, पिवोट से ऊपर। याद रखना, जब जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर नीचे से ऊपर की तरफ पिवोट को क्रॉस करके क्लोज हो जाए 4 घंटे की कैंडल, तो ये बाइंग सेंटीमेंट कहलाता है, जिसमें आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कितना लंबा बाय, आप तो 3 पॉइंट के लिए बैठे थे ना, 30 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। कई बार देखा होगा सर बस 30, 3 पॉइंट पे निकल गया लेकिन सर वो 30 भागा। यही होता है, हम प्रॉफिट में नहीं रुक पाते। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं की, हम लोगों ने स्ट्रेंथ नहीं देखी। अब ध्यान से ये देखो, फरवरी में ध्यान से देखना है ना। अभी अब मैं सेलिंग का इसलिए बोल रहा हूं, सेलिंग का प्रेशर इसलिए बोल रहा हूं कि फरवरी में प्राइस ऑल टाइम हाई था, आरएसआई भी ऑल टाइम हाई, मतलब 80 के आसपास था। अब क्या हो रहा है ना, आरएसआई, लेकिन प्राइस कैसा हो गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन दिमाग में चल रहा है क्या, क्या होना चाहिए कायदे से। सर आरएसआई गिर रहा है हल्का हल्का, यानी फरवरी के मुकाबले अभी का आरएसआई, मार्च का आरएसआई कम है, यानी ये कंडीशन कैसी बन रही है, ये सेलिंग की कंडीशन बन रही है। बायर हो रहा है धीरे धीरे वीक। अब कब पता पड़ेगा, सर ये क्या कर रहेगा, जब तक ये पिवोट पॉइंट के नीचे आके बंद ना हो जाए ना, तब तक सेलिंग प्रॉपरली नहीं मिलेगी। वॉल्यूम कम होगा इसलिए तो साइड पे हो गया डियर, वॉल्यूम कंटिन्यू कम हो रहा है साइड पे। आरएसआई 50 पर है, आरएसआई कहां जाना चाहिए, सर ये साला चला जाए 40 के नीचे चला जाए, तो क्या होगा, ये पिवट के नीचे जाके बंद होगा और S1 S2 S3 बैक टू बैक जैसा बड़ा था वैसा घट जाएगा। फिर आके फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहां पर, 80,000, 78,000, 77,000 के आसपास गोल्ड के अंदर वापस। ऐसे ही होता है गोल्ड। अभी बीच में गया था 67,000, तो एक बार झटका लगा था जब इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, 3% से 5% कर दिया था। हाँ, जनवरी नहीं, और शायद उससे पहले की बात है। 67,000, मैं सबको बोला कि बेटा भर ले, ले ले, कभी नहीं मिलेगा ये गोल्ड जीवन में। 67,000, 67,000 से 77,000, 77 से 87,000, 20,000 रुपए प्रति। अब क्या होगा कि अब हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट तो होगा ना, कि डायरेक्टली सीधा ऊपर आसमान में पहुंच जाएगा, नहीं ना। ये रहा, दिख रहा है ये, ज्यादा लंबी बात नहीं डियर, 2024 जुलाई की बात है, साल भर भी नहीं हुआ है अभी इसको। ये रहा, जितनी तेजी से गिरा
67,000 कहाँ गया, यहीं देख लो। अच्छा चलो अपन बैक टेस्टिंग ही कर लेते हैं। ये लो बैक टेस्टिंग है ना, यहाँ पे आरएसआई सब कॉम्बिनेशन बिठा लेना। गिरा, आरएसआई कहाँ था, नियर अबाउट 80 पे था, ठीक है। कितना हुआ, करेक्ट है। 80 पे क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड। 20 पे क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड। क्या हुआ, लंबा रैली चला, आरएसआई आया ही नहीं नीचे, देखो बना सकता था आरएसआई पे भी ट्रेंड लाइन, स्ट्रेंथ पता पड़ती मेरे को, ठीक है। चलो ये आया, हल्के फुल्के हुए, ये आया, हल्के फुल्के हुए, लेकिन फाइनली कब गिरा, 1 2 3 4, आरएसआई पे भी ट्रेंड लाइन बनाई अपन ने, तो जाके यहां से बड़ा मिला ये अपने को सेलिंग प्रेशर। बड़ा बोले तो 80,000 से सीधा 74,000, 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। अब देखो ध्यान से, है ना, ये बैक टेस्टिंग कर लिया। अब ठीक है, वापस से आरएसआई पे ट्रेंड लाइन खींचो, आरएसआई उठा हुआ है, आरएसआई उठा हुआ है, आरएसआई समझ में आया। अब यहां से ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये ट्रेंड लाइन कहां जाके मिलेगी, समवेट अराउंड यहां कहीं पे मिलेगी। जब तक आरएसआई उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं चला जाता तब तक ये भी नहीं जाएगा, यानी वी कैन एस्टिमेट बिफोर गोइंग डाउन। लोग बोलते हैं ना प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। वाया टूल्स, वाया सम टेक्निक्स, वाया सम इमेजिनेशन वी कैन प्रिडिक्ट यार। साल भर से क्या बढ़ता ही रहेगा क्या, जुलाई में बढ़ना चालू हुआ था, ये जुलाई को आके सप्लाई तो आएगी ना, माल तो कटेगा, लोग काटेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे कि कैरी करते जाएंगे जिंदगी भर। प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। अब डू जस्ट सिंपल थिंग, उठाया इस टाइप से कुछ ट्रेंड लाइन बना लेना, और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बना लेना, ताकि ऊपर से भी आरएसआई अगर ऊपर जा रहा है तो ये, और नीचे जा रहा है तो ये, एक ट्रेंड लाइन ये वाली भी बन सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फ्लैट है ना, इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे अपन। यहां से एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा हल्का सा, करीब करीब 40 के आसपास से। अगर आरएसआई 40 हो जाता है तो हम लोगों को फिर यहाँ पर चले जाना चाहिए। क्या मोबाइल चाहिए, डन। इसको चाहिए, ओके। नहीं हो रहा है, आप लोगों के लिए भी संशोधन हो रहे हैं अभी। अभी तो पब्लिशिंग पे अभी उसमें बहुत एडिटिंग बाकी है यार, अभी एडिटिंग बाकी है। हो सकता है आपके अगले वाले नेक्स्ट वाले बैच में मिले, फिर उसके अगले वाले में मिले। है? अरे लाइक तो आते नहीं है, किधर है, किधर है लाइक तुम्हारा, बहुत कमेंट किए। हाँ क्या बात कर रहे लाइक। लाइक से हो जाता है। अच्छा चलो सही, इसी बात में गूगल रिव्यूज दे दो फटाफट 5 स्टार। 6 आईडी से देते हैं। यार तो यार तू अलग से मिलना। मैं जयपुर तक पहुंचा दी सर, जयपुर से पूरा आया। और आ रहे हैं तो अच्छा ये टेस्ट करके जाएगा कि अच्छा बढ़ाता है कि नहीं मास्टर। ये बात ₹25,000 में मेरे को बस शुरू में पिवट पॉइंट इंडिकेटर और एक सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया जो आज की है MT4 करके, और मैंने उसको रिन्यूअल कराता हूँ, ₹750 देते हैं जब वो चलता है इंडिकेटर। और कैसा आदमी है यार ये तो, शुरू में और तुम्हारे जैसे तो बंदे चाहिए लोगों को। ऐसा की दिक्कत होती है, और ये सॉफ्टवेयर भी सर लैग करता है, हैंग होता है। भाई देखो ईमानदारी से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप लोगों को सब बता दे। खुद इंजीनियर है, उन्होंने खुद ने बना दिया CS होगा कोई दिमागदार आदमी होगा, एल्गो। चला रहे सर अपने। देखो बेवकूफ बनाने वाले बहुत है। एक लड़की बैठा दी है प्रमोशन के लिए। यही करते हैं सर वहाँ। ये तो बात थोड़ा सुना है।
लो चलो वगैरह बात की बात है, ये मैंने बताया ना सेम एज इट इज। मुझे कुछ निकाल के दे दो जिससे मुझे पता पड़े कि हाँ तुम लोगों को ये दो चीजें समझ में आ गई है। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ पिवोट पॉइंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ RSI, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। थोड़ा सा लंबा खींचना हो तो एक दिन का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी। तुमको जहां लगाने का वहां लगाओ। मैंने आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताई थी, अगर आप भूल गए हो तो याद करो कौन सी वाली। मैंने बोला था कि वो एप्लीकेशन बहुत काम आएगी, मार्केट पल्स, करेक्ट है। उस मार्केट पल्स में जाओ, ओपन करो एप्लीकेशन। आप लोग भी ऑनलाइन वाले प्लीज मार्केट पल्स करके एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कराई थी, ओपन मार्केट पल्स। मैंने उसमें सब ऐड कराए थे वन बाय वन, एक एक करके। अब वो आपने करे नहीं करे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, उस मार्केट पल्स में गोल्ड पर जाओ, गोल्ड स्पॉट दिख रहा है 2907, उस पर क्लिक करो। 2907 है ना। एक आइकॉन दिख रहा होगा, एक कैंडल के पास में आपको दिख रहा होगा टाइम फ्रेम, उसके पास में टी करके आइकॉन होगा, पेंसिल के पास वाला, है ना। पेंसिल के पास वाला टी करके आइकॉन होगा, उस टी वाले आइकॉन पे जाओगे तो इंडिकेटर मिलेंगे। उस इंडिकेटर में जाओगे तो आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट। एक बार वो लगाओ और उसके नीचे दिखेगा आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। मिला? अरे नहीं क्यों नहीं होगा, स्क्रॉल करो, RSI मिल गया। बस ये दो इंडिकेटर लगाओ और बैक आ जाओ। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, 14 इज द टाइम फ्रेम, पास 14, 14 और 70 30 होगा या 80 20 होगा, चलेगा। वही अपन तो ये कर रहे हैं ना। लगा दो, लग गया। टाइम फ्रेम चेंज करो एक बार, 15 मिनट से 4 घंटा करो या 4 घंटे से 15 मिनट करो, ठीक है। क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख गए, ठीक है। अब एक काम करो, ये जादू की छड़ी दे रहा हूं मैं, सब में काम करता है ये। अब एक काम करो, 15 मिनट करके गोल्ड के अंदर अभी ट्रेड निकालने की कोशिश करो। अभी देखो वो सडनली क्या किया, सपोर्ट से उठा है, पिवोट की तरफ जा रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, सपोर्ट से उठा है, पिवोट की तरफ जा रहा है। क्या करने का है? अगर पिवोट को क्रॉस नहीं करे तो शॉर्ट मारने का है, और पिवोट को क्रॉस कर दे तो फिर लॉन्ग कर लेने का है। और RSI देख लेना, RSI कैसा होना चाहिए? RSI या तो 60 के ऊपर होना चाहिए बाय करने के लिए, या तो 20 के नीचे होना चाहिए। हाँ यू कैन डू, लेकिन एप्लीकेशन इज बेस्ट। तुम स्पॉट गोल्ड देखकर तुम ये गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। तुम वहां अंदाजा लगाओ, पहले ये ट्रेड हो जाएगा आसानी से। ये लैग चलता है, ये 4 सेकंड लेट चलता है। सर हमने टारगेट किया था 1910 का। हाँ वो कैंडल बनाई तो उस पे सर्वाइव कर रहा था नीचे वाले। टूल देखो, टूल विल हेल्प यू आउट, है ना। टूल विल हेल्प यू आउट। अभी 2910 चल रहा है, अगर पिवोट पॉइंट को क्रॉस ना करे तो ये बाइंग ज्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगी। 2910 मार्केट पल्स वाली एप्लीकेशन में गोल्ड स्पॉट, RSI और स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट, दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर, बढ़िया काम करेगा। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाओ, पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंस सपोर्ट का इस्तेमाल करो एंड टेक द एंट्रीज एंड एग्जिट्स। 4 घंटा गोल्ड का बेस्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि दो कैंडल बनती है एक दिन में अपने इंडियन मार्केट में, और बाकी इंटरनेशनल में करीब 5 एक कैंडल्स बन जाती है, ठीक है। वो आदत हो जाएगी। ग्रीन वाली जो है वो S1 है। S1 ग्रीन इज सपोर्ट। ग्रीन इसलिए बोला जाता है कि सपोर्ट पे बाय किया जाए और रेजिस्टेंस पर सेल किया जाए। यूज करो। पिवोट्स के ऊपर अगर जाए तो बाइंग करने का, उसमें RSI भी तो है, RSI भी देखना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। हाँ जी, अभी RSI देखो, RSI क्या हो रहा है। अब जैसे मैं यही बता देता हूँ, यहाँ पे पिवोट के ऊपर जा रहा है, अपने इंडियन मार्केट में पिवोट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर ये पिवोट के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर रहा है, क्योंकि इसने अभी तक सुबह से ये दिख रहा है 1 बजे के बाद इसने पिवोट के नीचे क्लोजिंग दी थी, इसका मतलब क्या है 1 बजे से सेलिंग प्रेशर में आ गया था। उसके बाद RSI 20 हुआ, वापस बाइंग प्रेशर आ गया। कैंडल भी देखोगे तो कैंडल भी कैसी बनी देखो, बिना बॉडी की कैंडल कैसी होती है, इनडिसिसिव इन नेचर,
बॉडी वाली कैंडल, यानी जितना कैंडल अच्छा होगा बॉडी होगी वो डिसिसिव कैंडल है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये ऊपर क्रॉस कर रहा है किसको, पिवोट को, यानी आज के डे के एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ऊपर जाके क्लोज हो गया और आज 60 हो गया, तो यानी एक बाइंग फिर से आ जाएगा। ये कहां से चल रहा है, ये तुम्हारे मेटा से चल रहा है। ये वाला जो गोल्ड है ना स्क्रीन पे एंजल वाला, ये मेटा से चल रहा है 2910 वाले से। वो देखकर यू कैन प्रिडिक्ट ये गलत काट दिया। अब तो बेटा रुक, ठीक है, ये देखो कहीं भागा नहीं जा रहा है, नहीं सर, हम रोज प्रैक्टिस करते रहिए। ये गंगा की तरह है, और हम ऐसा नहीं कि कल नहीं बहेगी। टारगेट ये लेते हैं 10-20-30 डॉलर प्रैक्टिस एजुकेशन में मुझे बार-बार नहीं नहीं ठीक है ना, अभी तो अपन वेट कर रहे हैं, अपन बाइंग कब करेंगे, अभी बाइंग नहीं, अब अपन बाइंग करेंगे पिवोट के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी प्रॉपरली, अच्छे से, बिना शेडो के। तो समझ में आ रहा है, शेडो बोले तो डंडिया नहीं निकलना चाहिए 15 मिनट की कैंडल की ऊपर, अगर डंडी निकली तो समझो ये वापस वहां से रिवर्सल ले लेगा। शेडो का मतलब होता है वीकनेस, जहां शेडो बनेगी वहां वीक है, इधर शेडो बनी वीक, यहां शेडो बनी वीक, अब ऐसी शेडो ऊपर बन गई तो ऊपर वीक, इसलिए शेडो नहीं बनना चाहिए। करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, दो कंफर्मेशन, इधर इट विल गो टू अबो 60, इधर इट विल गो टू अबो पिवोट, अंटिल अनलेस नो बाय। और यही सारी चीज सब जगह कॉमन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, इच एंड एवरीथिंग। अब स्टैंडर्ड पिवोट भी लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे टिप वाले तो चलो ठीक है, लेकिन ये सब जगह हर जगह थोड़ी 100% थोड़ी काम करेगा। आप ट्रेंड नहीं देखोगे, अपन ने तो क्या किया, इतना सड़ा सा चार्ट खोला, ये कितने दिन का, 5 और 6 का चार्ट खोला और लग गए अपन इसके अंदर बाय सेल करने। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन बैक टेस्टिंग करके हम लोग पिछला पुराना भी तो इतिहास खंगाल रहे हैं ना, हम लाइनें भी तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो लाइनें रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड कि सर ये बढ़िया बता दिया आपने तो नहीं ना, वो भी काम करोगे ना, तो वो तो करना ही करना है। उसके बाद कंफर्मेशन आपका बहुत तगड़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट जो आप बनाते हो वो सबसे कारगर है, उसके बाद में ये लगाकर इससे कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ अब मुझे बाय करना है या फिर मुझे सेल करना है। ठीक है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट, याद रखना जब तक पिवोट क्रॉस ना करे नो बाइंग। क्या बोलती है पब्लिक, बाय या सेल? पक्का श्योर? 26 तक, 25-26 तक। बट आरएसआई तो बोल ही नहीं रहा अभी कुछ। ये स्कैल्प वाला बात बताइए। अरे स्कैल्प, स्कैल्प में तो अभी स्कैल्प हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, अभी 2 मिनट में स्कैल्प हो जाएगा। उसके हिसाब से तो अभी वेट कर, अभी 15 तक वेट कर, ये 15 के ऊपर क्लोज होता है अच्छे से, हाँ देन फिर बाइंग। 15 के ऊपर नहीं, कैंडल क्लोज होना चाहिए, कैंडल 15 के ऊपर, कैंडल पिवोट के ऊपर बंद होना चाहिए हाँ, प्रॉपरली। कौन सी वाली, 4 घंटे की। हम तो यहाँ पे 15 मिनट की लगा कर बैठे हुए हैं अभी, 4 घंटे की देखो जरा कहाँ है, पिवोट के ऊपर ही है, रेजिस्टेंस पर है, हाँ पिवोट के ऊपर है ना, ठीक है ये तो शॉर्ट सर बाइंग है फिर उसके हिसाब से। ठीक है। बट थोड़ा सा वेट है ना, थोड़ा सा वेट, आरएसआई को भी आ जान दो, क्योंकि आरएसआई नहीं इंडिकेट कर रहा ना, 4 घंटे पे भी आरएसआई 52 ही है। समझ में आ रहा है, आरएसआई 60 चला जाएगा तो हमको फिर से एक उम्मीद मिल जाएगी कि यार स्ट्रेंथ आ गई है बायर की, तो हम लोग वापस बाय पे जा सकते हैं। अभी बाय नहीं बोल रहा, बाय ऑलरेडी हो चुका कायदे से देखा जाए तो। कब से बाय हुआ, ये करीब करीब बाय हुआ है 29 28 29 के आसपास पहली बाय हो गया, 2882 के आसपास से बाय हो गया ये, है ना। कंटिन्यूटी पिवोट को तोड़ा है, पिवोट के बाद में तोड़ने के बाद में ऊपर क्लोज हुआ है, हल्का सा रिट्रेस किया है और वापस भाग गया है वो, बहुत बढ़िया।
और ऊपर रेजिस्टेंस पे जाकर उसने वापस सेलिंग ले लिया, अगर 4 घंटे का कैंडल देखो तो। अब क्या करने का है, आरएसआई तुम्हारा भगवान है, आरएसआई अगर बोल दे 60 तो बाय, नहीं तो आरएसआई अगर नीचे चला जाए 40 के नीचे तो श्योर शॉट शॉट, कुछ दिमाग नहीं लगाने का, श्योर शॉट शॉट। एसएल क्या मार दोगे, एसएल मार देना वही उसका पीवोट या फिर R1 या फिर जो भी उसके ऊपर होगा मार देना उसके अंदर 60 के ऊपर, आरएसआई 60 के ऊपर, क्योंकि स्टिल बाइंग जोन में ही है ये अभी, बट इंडिकेशन दे नहीं रहा है ना अपने को कि बायर स्ट्रेंथ में नहीं आ रहा है। बायर स्ट्रेंथ में कब आएगा आरएसआई के हिसाब से, अबव 60, ओवरबॉटेड जोन में आएगा 60, 70, 80, इतने में तो हमारा खेल हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे अपन। चलो ये दो कॉम्बिनेशन बना के छोड़ रहा हूं, इस पर आज बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर लो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी और सब मेटल्स के ऊपर, ठीक है। मेटल्स भी बता दोगे कौन कौन से, ये चलो एक काम करना, ये आज का टास्क दे दे रहा हूं, ये इंडियन मार्केट के बारे में बता रहा हूं। अब इतने सारी चीजें आपके एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक के अंदर ऐड कर लेना। ये है प्रोडक्ट्स, ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स है। एमसीएक्स बुलडेक्स निफ्टी जैसा इंडेक्स है, कमोडिटी का है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर पता पड़ता है। एमसीएक्स मेटल डेक्स मेटल्स का है, एनर्जी एनर्जी का है, दीज आर द लॉट्स, इतनी सारी चीजें हैं एमसीएक्स में, बस ये सब ऐड कर लेना। गोल्ड के 4 लॉट है, सिल्वर के 3 लॉट है, एल्यूमिनियम 2, लेड 2, जिंक 2, कॉपर है, निकल है, स्टील है, स्टील रेबर सरिया। एनर्जी में क्रूड, क्रूड मिनी, नेचुरल गैस मिनी, और ये सब एग्री प्रोडक्ट, यू कैन ट्रेड दिस थिंग टू। कॉटन, कपास, मेंथा ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, कॉटन सीड, वेस ऑयल, यू कैन ट्रेड लाइव। आपका ब्रोकर अगर फैसिलिटी दे रहा है तो इसमें से एंजल ब्रोकिंग ये दे देता है ना। होगी आपकी खेती बाड़ी होगी तो समझ में आता होगा कॉटन कपास क्या चीज है और कैसे ट्रेड होता है, क्या भाव है, ईच एंड एवरीथिंग। सरिया किसी का भैया होगा, सरिये से काम लेना देना होगा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम होगा तो ही नोज अबाउट व्हाट इज द रेट ऑफ 1 टन, क्या चल रहा है भैया, 70,000, 80,000, 60,000, कैजुअली यहाँ पे वही रेट है, यहाँ पे ये रॉ रेट है ना। तो इतनी सारी चीजें आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, ठीक है।